गाइज, तो अब हम आ चुके हैं स्कूल से और अभी बज रहा है 6। एंड यस गाइज, इट वाज अ कलर ड्रेस और हम आज हेयर वॉश किए थे इसलिए मेरा बाल खुला है। तो अभी हम ड्रेस चेंज नहीं करने वाले हैं क्योंकि सिविल ड्रेस ही था और फिर से हमको कुर्ती पहनना था या फिर कोई टी शर्ट, सो दैट्स वाई। और आज था फिजिक्स का टेस्ट जो बहुत गंदा गया, लीव इट। लेकिन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री इतना गंदा है ना, मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया कि मेरा इतना गंदा कैसे मार्क्स आ सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बात कर ली, अब ड्रेस चेंज कर ही लेते, इतना भी क्या। सो गाइज, आज मुझे पहनने का मन कर रहा है पापा का ब्लू वाला टी शर्ट जो BMW का है, लाइक उनको उनके ट्रेनिंग में मिला था एंड मुझे अभी वो ढूंढना पड़ेगा। एंड गाइज, पता है मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस है मगर सुबह सुबह ना मुझे ड्रेस पहनने का मतलब न्यू ड्रेस पहनने का मन ही नहीं करता। और बस इतना गर्मी है यहाँ पे। ये रहा BMW एक्सपीरियंस टूर, पापा टूर पे गए थे तो ये पहने थे। एंड लाइक ये बहुत पुराना टी शर्ट है और अब पापा नहीं पहनते तो अब हम ले लिए हैं। गर्मी में तो और पहनने का मन नहीं करता है। देन ऑल्सो सत्यवादी संस्कारी बेटी बनने के लिए ढका हुआ कपड़ा पहनना जरूरी है। But I'm not संस्कारी. Who tells me संस्कारी? I'm not a girl. I'm not a modern girl. If I am, please do comment. So I wore this. कैसा लग रहा है बताओ? लाइक नीचे में ऐसा ही ट्राउजर है, लाइक ट्राउजर कोड बदलता है। अब बस हमको इतना गर्मी लग रहा है, पोनीटेल कर लेती हूँ। कौन किस को स्कूल में अभी छुट्टी चल रहा है समर वेकेशन का, जल्दी बताओ मुझे। मेरा तो सब मतलब 2 मंथ का छुट्टी मिल गया है जूनियर्स को। हम ही लोग को मतलब ये कर दिया है, मतलब 10th एंड 12th को अभी स्कूल कर दिया है। सो गाइस, अभी हम बाहर आ चुके हैं। लाइक जो भी बोलो, ये वाला टी शर्ट ना मुझ पे बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से जब मेरा ये बाउंसी कर्स बन जाता है तो खुद की तारीफ खुद से करना सीखो क्योंकि दुनिया तो जीती झूठी तारीफों पे है। सॉरी, दुनिया करती झूठी तारीफ है। इससे अच्छा पहला वाला था, व्हाटएवर। सो गाइस, अभी हमको भूख लग रहा है तो चाय बनाए। चाय नहीं बना सकती क्योंकि भैया आएगा तो फिर से हमको चाय बनाने बोलेगा। इससे अच्छा वो खुद आएगा तो हम पी लेंगे साथ में, और अगर लेट आया तो पापा के साथ पिएगा। एंड प्लीज इग्नोर द मैस इन द बैकग्राउंड क्योंकि ये बालकनी नहीं है, ये लॉन है हम लोग के घर के सामने। लॉन या जो भी बोलो, वेरांडा है, वेरांडा, मिरिंडा नहीं वरांडा। सबसे अच्छा हिंदी में बोलते हैं बरांदा है, बरांदा। सो गाइस, अभी हमको भूख लग रहा है तो अब किसी और के तो वेट, भैया का तो वेट कर नहीं सकते हैं। सो हम जा रहे हैं 5 स्टार खाने के लिए। एंड नाउ इज द टाइम टू सेव, डू 5 स्टार, नो ईट 5 स्टार, डू नथिंग। उससे पहले है ना जाके पोनीटेल कर लेते हैं, वरना ऐसे ही गर्मी से और मर जाएंगे हम, क्यों है ना। बिफोर दैट लेट मी शेयर यू समथिंग कि कल है लास्ट डे, उसके बाद डायरेक्ट आफ्टर समर वेकेशन हम लोग का स्कूल खुलेगा। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। लाइक कल है 9 मई, हम लोग का स्कूल खुलेगा 26 को। और सर ये भी बोले हैं कि अगर वेदर और खराब हुआ या फिर वेदर कंडीशंस के कारण हम लोग का स्कूल का लीव और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। इजंट दैट अ गुड न्यूज? यार, लीव का बात सुन के किसको मतलब सैडनेस आएगा? हाँ भाई, कोई टॉपर बन दी या फिर बहुत ज्यादा अरे कहना क्या चाहते हो? परफेक्शनिस्ट ही होगी जिसको मतलब बहुत स्टूडियस होगी, जिसको मतलब हमेशा स्कूल जाने का मन करता होगा, बहुत पढ़ने का मन करता होगा। ऐसे भी हम लोग देखे हैं, मेरी भी दोस्त ऐसी है, बट लीव उसको ही पसंद है। एंड गाइस, ये वीडियो है कल रात का। तो कल रात हम पढ़ रहे थे NCERT ऑफ बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और मैम अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर ही ले रही थी, इसलिए हम ये वाला NCERT से भी रीड कर रहे थे। मैम का नोट्स भी था, प्लस NCERT भी रीड करना जरूरी है। अब ऐसे ही कोई बुक धूल जमाने के लिए तो देगा नहीं, तो बस मुझे जो भी डाउट्स था हम अपने टैब से सब गूगल करके क्लियर कर रहे थे। नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा था तो इसके कारण हम फिर टैब बंद ही कर दिए, और जो भी डाउट था वो साइड वाले स्पेस में लिख रहे थे। कौन इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन, ये सब लिखता है बगल में, और साथ ही साथ मैम का भी नोट्स रेफर कर रहे थे। और अभी ये बताओ किस किस ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर दिया है? तो गाइस, अभी हम बायो पढ़ चुके हैं, बट टुमारो फिजिक्स का टेस्ट है। लाइक हर वीक हम लोग को एक शेड्यूल मिला है कि किस दिन बायो का होगा, किस दिन केमिस्ट्री का होगा, किस दिन फिजिक्स का होगा। सो मंडे को था केमिस्ट्री का, नो मंडे को तो OPT था, देन ट्यूसडे को केमिस्ट्री, बायो को ट्यूसडे को बायो एंड मंडे को OPT, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे यानी आज बायो था। और बायो का बहुत ईजी था यार, बहुत ईजी एंड लाइक अच्छा आ जाएगा। लाइक इट वॉज फॉर 180 मार्क्स, उसमें से नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, बट लाइक 45 क्वेश्चन था तो आई कैन एक्सपेक्ट 150+ आउट ऑफ 180। कम ही है बट दैट्स ओके। अब मैं कोई टॉपर तो हूँ नहीं कि 180 में से 170+ एक्सपेक्ट करूंगी। बट द मेन प्रॉब्लम इज टुमारो फिजिक्स का एग्जाम है। टुमारो फिजिक्स का एग्जाम है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चैप्टर है 12th में,
तो वही आ रहा है। और कैपेसिटेंस को वो लोग को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि सर तभी कैपेसिटेंस नहीं लिए थे, अभी थोड़ा मतलब आधा कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ऑल्सो ही इज नॉट टेकिंग, सो इसलिए अभी हमको क्लास वर्क रेफर करना पड़ेगा एंड ऑल्सो सम ऑनलाइन क्लासेस लाइक यूट्यूब वीडियोस, जिसमें भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लूंगी। और भैया और पापा भी दोनों कोई नहीं है, इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के आप लोग से बात कर रहे हैं। सो गाइज मीट यू आफ्टर सम टाइम। मुझे भूख भी लग रहा है, चॉकलेट खाने का भी मन कर रहा है, बट 5 स्टार बचा है। बट अगर 5 स्टार खा ली तो उसके बाद मेरा मन बोलेगा ईट 5 स्टार, डू नथिंग, इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर देन डूइंग नथिंग। आई एम गोना आस्क कि कौन कौन अपने 11th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और कौन पीसीएमबी, बहुत महान लोग जो भी पीसीएमबी लिए वो भी बता देना, और कौन प्योर साइंस यानी पीसीबी विद साइकोलॉजी लिया है। और हम लोग को तो फिजिकल एजुकेशन फ्री में मिला है। शुरुआत में कोई भी फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट ही नहीं किया था, तो जबरदस्ती फिजिकल एजुकेशन का बुक ना वेस्ट करे, इसके लिए हम सबको फिजिकल एजुकेशन के बुक के साथ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी मिल गया। अब हम लोग को उसका भी एग्जाम लिखना है बोर्ड्स में, बट दैट्स टोटली ओके यार, उतना भी मतलब ये नहीं है। बट क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का कितना सारा हार्ड टॉपिक है, लाइक प्योर मुझे लगता है मैथ्स की तरह ही है। फॉर्मूलाज, स्पेशल शीडिंग, सीडिंग और बाई, फिक्सचर, टैबलर मेथड, स्टैरकेस मेथड, ना जाने क्या क्या। वैसे किस किस को फिजिकल एजुकेशन पसंद है बताना। मुझे तो लगा था कि फिजिकल एजुकेशन में बस थ्योरी ही होता है, बट फुल थ्योरी था, बट 12th में आके मेरा ये भ्रम टूट चुका है पूरा। ओके गाइस, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, बाय। अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि मीशो से एक ऑर्डर आया है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे प्रोडक्ट के लिए। अब क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। मुझे एक्साइटेड तो रहना ही चाहिए, बट नहीं भी रहना चाहिए क्योंकि इसमें मेरा सामान नहीं है, मम्मी पापा का सामान है। अब क्या है आपको हम आगे बताते हैं, बट हम पापा का आने का वेट करेंगे। पापा इसको देख के तो बहुत खुश होने वाले हैं। एंड प्लीज इग्नोर द मैस। ये रहा मेरा फ्रेम और ये रहा भैया और पापा का। वेट लेट मी शो यू। लाइक ये रहा पापा और भैया का, रहा टीवी एंड दिस इज हियर। ये रहा मेरा, जो मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब इससे आपको एक हिंट है कि इसमें क्या होगा। यार बहुत लोग तो पता चल ही गया होगा बहुत लोग को। अब इसमें क्या है, मुझे है ना कोई एक जगह पकड़ना पड़ेगा जिसपे मेरा फोटो लगाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा का फोटो वहां लगेगा। अरे यार बता दी, ठीक है पता चल गया ना, बट कौन सा फोटो ये तो आप लोग को पता नहीं है। अब फ्रेम खुलेगा तो आप लोग को बताऊंगी। गेट क्लोज कर देते हैं, गेट भी बंद नहीं किया। और अभी बज रहा है 8:45, अप्रॉक्स 9 बजने वाला और अभी तक पापा नहीं आए। और भैया भी कॉलेज के काम से बाहर गया है। अभी वो लोग के इसमें ना प्रोजेक्ट चल रहा है। ही हैज प्राइवेसी भाई। और सच बताओ मैं जाऊंगी कहाँ, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है जो रेडी होगी कि इतने रात को लाइक कहीं भी जाने के लिए। और जाएंगे क्यों, रोज रोज क्या जरूरत है जाने का, अभी तो 12th में ही है। वैसे दोस्त भी नहीं है कि हम रोज जाएं घूमने के लिए, बट यस जिनको भी ऐसे दोस्त मिले ना, यू आर सो लकी, क्योंकि आप लोग को ना एक एक्सपीरियंस मिल रहा है एट द अर्ली एज एंड आप लोग के पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं आप लोग को जाने के लिए। दैट्स सो ग्रेट। और हमको ना अभी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि एक तो नेट नहीं है, भैया मेरा वाईफाई ऑफ करके चला गया है, मतलब वाईफाई ऑन है बट वो होता है ना इंटरनेट डिसेबल करके चला गया है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यही सब चीज पे। Whatever IDC मीन्स आई डोंट केयर। कोई बात नहीं, जाके फिजिक्स पढ़ ही लेती हूँ। खैर अभी मेरा केमिस्ट्री का था पढ़ने का टाइम, बट क्योंकि मेरा फिजिक्स का अच्छा नहीं है, बेसिक्स नॉट बेसिक्स, मतलब मेरा 1 घंटा का स्लॉट रहता है फिजिक्स का भी, विच इज फ्रॉम 9:15 to 10:25, अप्रॉक्स 1 hour 15 minutes, बट मुझे नहीं लगता कि इतना में होगा मेरा। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं एनसीईआरटी से तो कुछ भी नहीं होगा। नीट जेई का क्वेश्चन है बट इतना भी डीप से नहीं पूछता है। फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट कम्स। लेट्स रेफर CW। पापा आएंगे तो पापा का हॉटस्पॉट यूज कर लेंगे। बहुत बात कर ली है, नाउ मूव ऑन, लेट्स डू दिस। यार बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। कहाँ से ऐसा होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता ही नहीं, बस बायोलॉजी रहता। हाँ यार बायोलॉजी को जितना टफ करना है कर लो। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड, ये सब पापा भैया का कपड़ा है, एक तो मेरा भी होगा। और इस बार पापा आ गए थे और हम पापा को हम बोले आप ही इसको अनबॉक्स कीजिए, और मम्मी पापा दोनों का ही फोटो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम जैसे 4K में फोटो लिए हो। सो गाइस कल रात हम फर्दर वीडियो इसलिए नहीं बनाए ड्यू टू अ रीजन, एंड लाइक ये बहुत सैड रीजन है। मेरी एक दोस्त जो विलेज में रहती थी, आई came to know that she is no more. She attempted suicide. Like there was some rope and gallows which her neck was tied in the fan. And like वो बाहर पढ़ती थी, maybe due to loneliness और बहुत ज़्यादा स्टडी प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर या फिर क्या प्रेशर मुझे नहीं पता, बट आई शुड नॉट मेंशन हर नेम, बट यस यार बहुत अच्छी लड़की थी। इसलिए यार हम एक ही एडवाइस आप लोग को बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी से भी रूठ गए हो या फिर उससे जानबूझ के बात नहीं करते हो कि कल बात करेंगे, तुम भी नहीं जानते हो कि कल तुम्हारा है या फिर कल किसी और का है या फिर कल तुम्हारा नहीं ही है। सो इट्स बेटर कि, इसलिए एक कहावत भी कहा जाता है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लाइक उसको सब मोटिवेशन पढ़ाई के तरीके लेता है, बट
ये सब चीज़ हर एक लाइफ इवेंट्स पे, लाइफ सिचुएशन पे हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। एंड लाइक नहीं यार, मैं मतलब कोई लड़ाई नहीं था उससे, बस ऐसे ही मतलब हम लोग उतना फैमिलियर नहीं थे। शुरू में मतलब होता है ना बात, वैसे ही थे, बट लाइक उसके बाद हमने उससे बात नहीं की। बट हाँ, एक ये था कि मेरा बर्थडे जिस दिन है उसके अगले दिन ही उसका बर्थडे था, लाइक समथिंग लाइक दैट हैपेंड। बट लाइक आई एम सो सैड आफ्टर दैट। मुझे जब पता चलता है बस लाइक व्हाट। फिर मैंने उनकी बहन का इंस्टा स्टोरी देखे एंड लाइक बहुत ज़्यादा मेंशन आया था उनको कि कहाँ चली गई, कैसे। सो यार, जिसको भी लगता है ना कि मेरी अहमियत नहीं है सामने वाले या किसी की भी लाइफ में, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि तुम्हारा अहमियत है, किसी न किसी की लाइफ में है। तुम्हारे सामने वो प्रिटेंड करेगा या करेगी कि तुम्हारा कोई भी अहमियत नहीं है मेरे लाइफ में। इवन द एनिमीज हैव सम ह्यूमैनिटीज फॉर अस। एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है सब कुछ। गुस्सा, प्रेम, लड़ाई, झगड़ा, सब कुछ एक लिमिट तक होता है। उसके बाद जब अपनी भी बात होती है तो यार वो तेरा ही सपोर्ट करेगी। आई डोंट सपोर्ट सुसाइड एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बट या लोनलीनेस कुछ भी कर सकता है टीनेज में, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम मम्मी पापा से दूर होए। बट जो भी सेल्फ कंट्रोल हो, जो सेल्फ लव करती हो, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगी अपने साथ। आई बिलीव दिस एंड एवरीवन शुड बिलीव। और हम लोग को कभी कभी लगता है ना कि यार इससे तो हम 1-2 बार ही मिले हैं, इसकी ज़िंदगी में मेरा क्या अहमियत होगा। एक बार तुम उसकी ज़िंदगी से जाके देखो, उस पर क्या प्रेशर पड़ता है, हाउ शी फील्स, विल कम टू नो कि तेरी अहमियत ना क्या है उसके लाइफ में। रियली यार, हम लोग इतना फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं थे। वी वर जस्ट फ्रेंड्स भी नहीं, मतलब जस्ट फ्रेंड्स। गाँव में एक मतलब थी पार्टनर, लाइक ऐसी थी वो। बट हम लोग का बहुत 1-2 साल हो गया था। वो बाहर पढ़ती थी 11th-12th, मतलब मेरे ही साथ, मेरे ही क्लास में थी। आई वाज लाइक क्या हुआ होगा, वो क्या फील कर रही होगी। आई जस्ट थिंक कि वो लास्ट टाइम जब वो ऐसा कुछ की हो, क्या उसका प्रेशर, काश हम होते वहाँ पे, काश हम रिजॉल्व करते। क्यों अकेले, उसको क्यों अकेले छोड़ दी। एंड लाइक दिस ऑल हैपेंड इन नाइट। वो रात में अकेली थी घर में एंड ये सब हुआ। Whatever guys, किसी को भी है ना सुसाइड नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, सो कल रात आप लोग को हम पापा का एंड मम्मी का फ्रेम दिखा रहे थे। ये रहा भैया का एंड पापा का, वो रहा मेरा। तो और कहीं तो कील लगा नहीं है, तो मम्मी पापा का हम कहाँ लगाए ये हम भी सोचे थे। फिर पापा हमको एक रास्ता दिखाए, जो था बेडरूम के बाहर का। ये रहा हॉल एंड ये रहा मम्मी पापा का। मतलब डायरेक्ट कोई भी आएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट कोई भी आएगा तो सबसे पहले पापा मम्मी का फोटो देख सकता है एंड देन मी एंड भैया का। इससे ये तो पता चलता है ना कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। सो एंटिक राइट, बट नाइस आइडिया होना चाहिए। एक बार मैं आप लोग को दिखाती हूँ। लाइक उधर इतना अच्छा लाइट नहीं है तो इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा है। एंड गाइज अभी 6:30-40 हो गया आप लोग से बात करते करते। एंड कल लास्ट डे है, सिर्फ कल जाना है। उसके बाद आफ्टर 15 to 16 days और उस बाद हम खाए अपना फेवरेट बिस्किट ओरियो। हाँ गाइस, ये देखो मेरे नेल्स पे जो हम व्हाइटनर से किए ऐसा लग रहा है। और उसके बाद हम बैठ गए पढ़ने के लिए। एंड पता नहीं, शायद हम यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। एंड हाँ गाइस, हम आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गए, ये व्लॉग बहुत पुराना है। ये 9 मई का व्लॉग है, जिस दिन हम आपको बता रहे थे ये सब। जैसे कि हम यूट्यूब चैनल जून में स्टार्ट किए हैं, बस इसलिए प्रेजेंट और पास्ट दोनों का हम डाल रहे हैं। एंड यहाँ गाइस, डू चेकआउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगा। तो यस गाइस, अभी हम साइकोलॉजी ही पढ़ रहे थे। और ये बताओ कौन कौन साइकोलॉजी ऑप्ट किया है। एंड आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, क्या हम और स्टडी व्लॉग बनाए या फिर ट्रैवल ब्लॉग बनाए। एंड हाँ गाइस, कल मेरा फिजिक्स प्लस साइकोलॉजी दोनों का ही एग्जाम था। आई मीन साइकोलॉजी का टेस्ट था, तो इसलिए हम साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा पोर्शन था शायद, इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम अंदर आके रूम में पढ़ने लगे, क्योंकि पापा आ गए थे और पापा टीवी देख रहे थे। और फिर भैया भी आ गया था और मेरा और भैया का बहुत गंदा लड़ाई हुआ था। तभी हम ओवरथिंक भी कर रहे थे, यही प्रॉब्लम थी। और ये पढ़ते पढ़ते ना मैं कब अपनी दुनिया में चल जाती मुझे पता भी नहीं चलता है। और अब आप मेरा ना दिव्य रूप देखिएगा, देवी वाला रूप। देख लो मुझे कितना हम गुस्सा कर रहे थे। मेरा मुंह कितना अजीब लगता है यार। और जो भी बोलो 24 आवर्स मेरा मुंह ऐसा ही रहता है, गुस्सैल। और जैसे आप लोग को पता है साइकोलॉजी थियोरी है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम किसी और को सिखा रहे हैं। एकदम हाथ पैर सब कुछ यूज करके हम पढ़ाते हैं अपने आप को, मजा भी आता है। और इसी बीच आप हमको डांस भी करते पाएंगे, जैसे अभी आप पाए। आप लोग कितना लकी है, क्योंकि बहुत लोग तो स्टार्टिंग में ही स्किप कर दिया होगा। और फिर हम चले गए अपने स्किन केयर करने के लिए। वैसे आप लोग क्या क्या स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं कमेंट में बताना। और फिर हम अपना सीरम क्रीम लगाए और वैसलीन भी लगा ही लिए, क्योंकि एसी ऑन रहता है तो फिर मेरा होठ चिपचिप करने लगता है, आई मीन ड्राई हो जाता है। और उसके बाद हम अपने बाल को चोटी बना लिए। एंड गाइस, अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोग को मेरा वीडियो कैसे लगता है जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब कर ही देना, ताकि अगली बार जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए। ओके गाइस, टूडल्स।